गाइस, आज का वीडियो है हम लोग hit like and सब subscribe my channel. Thank you. कैपिटल सिटी ऑफ वियतनाम, Hanoi. And it's Yes. located in the north along the Red River. It is one of the oldest cities in the Southeast Asia, known for its rich history, French colonial architecture, ancient temples, and vibrant street life. Hanoi is a political and cultural center of the country and famous for places like Hoi An Khiem Lake, the Old Quarter, and Holland Prison. अब हम जल्दी से पहुंच के फ्रेशन अप होके, एक्चुअली हमारा पिकअप भी आ रहा है यहाँ पे, जो हमने पैकेज बुक किया था कश्ती एडवेंचर से। आप लोग नोट कर लेना, आपको एक इंटरफेरेंस दिख रहा होगा, वहाँ से आप बुक कर लीजिएगा। एंड दे आर गिविंग मी द बेस्ट होटल, आई मस्ट से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड इट्स नोवेयर गाइस, आप ऐसा पैकेजेस कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, लिटरली। एंड आई मस्ट से कि अभी हम लोग रेडी होके होटल पहुंच के जल्दी से अर्ली चेक इन करके, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मतलब क्या होता है, अर्ली चेक इन नहीं होता है, बेस्ड ऑन मतलब जो होटल्स का टाइम होता है उस हिसाब से आपको मिलता है। सो हम लोग जल्दी से पहुँच के और तैयार होके, हम लोग का आज का डे टूर है, शॉर्ट टूर है, जो कि पहले हम लोग प्रिजन जाएंगे, देखेंगे कैसे रहते हैं और उस टाइम में क्या चलता था वहाँ पे, हम लोग पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक लिटरेचर हाउस है, कैसे मतलब वहाँ पे एजुकेट होते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो पे आपको। तो गाइस, मैं लैंड होने वाली हूँ अभी यहाँ पे, सो आपको आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। तो जैसे वो आए हैं, नाम So here we go. This is the car which we are driving right now. अब हम लोग सीधा निकलेंगे होटल की तरफ। इतना स्मूथ होता है ना यार इन लोगों का ट्रैवल, जस्ट आई हैव नो वर्ड्स टू से। एकदम तुरंत आ जाता है पिकअप करने के लिए, जस्ट इतना हैजल फ्री है ना यार, और इतना वरीडलेस एरिया है। एक सोलो ट्रैवलर के लिए मस्ट एंड मस्ट, प्रोबेबली एक लड़की के लिए तो बहुत ही सेफ जगह है, आई मस्ट से। सो गाइस, कम टू वियतनाम एंड एंजॉय दिस ब्यूटिफुल अमेजिंग सिटी कॉल्ड हनोई। So guys, we have reached the place where our hotel lies. तो यहाँ पे ये एकदम प्रॉपर मार्केट पे है होटल, एंड आपको सारे मतलब मेन जो हब है ना मार्केट का, तो वहीं पे हम लोग रह रहे हैं। सो इट्स द बेस्ट। सो गाइज, मेरी मेकअप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने प्रेप कर लिया, प्रेप के बाद सेटिंग स्प्रे लगा लिया एंड लेट मी गेट रेडी। आप लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखो हम कहाँ जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली आप वाटरप्रूफ मेकअप यूज़ करना, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको उमस लगेगा, आई मीन ह्यूमिडिटी लगेगा, तो फिर थोड़ा सा जस्ट कीप एवरीथिंग वाटरप्रूफ सेफ, क्योंकि यहाँ पे अभी बारिश भी हो रही थी। सो यू नेवर नो सीज़न कब और कैसे बदल जाए, सो इसलिए बी रेडी एंड प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। हमारी पहली और फर्स्ट हम लोग जाएंगे प्रिजन, जो कि हनोई हिल्टन में है, जो कि बिल्ड किया गया 1896 टू डिटेन वियतनामीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। लेटर ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर इट हेल्ड अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। टुडे it is a museum that display the harsh prison condition, revolutionary history and war era exhibits. तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ इस प्रिजन का। The prison was a large walled complex divided into separate sections based on prison type, punishment level. High walls, watchtowers, iron doors and narrow corridors control movement. Number and types of room: large communal cells, long halls where
Dozens of prisons were kept together. Small cells held fewer prisoners and often political detainees. Solitary confinement cells, tiny dark rooms for punishment. Death row section, isolated area for prisoners awaiting execution. Interrogation and administrative rooms for questioning and prison control. Execution yard used during the colonial period. Prisoners were kept chained by iron shackles fixed to long concrete or stone platforms. In communal cells, prisoners lie side by side, unable to move freely. Solitary cells had no windows, minimal light, and very poor ventilation. Sanitation was extremely basic upon buckets used as toilets inside cells. Food, according to food, very limited and poor qualities. Hygiene, minimal washing facilities, disease spread easily. Discipline, strict rules, constant surveillance, and harsh punishments. Labor and interrogation, prisoners were forced into labor or subjected to intense questioning. So, Vietnam War period, during this war, part of the prisoner was adapted to hold American POWs with different quarters compared to colonial era Vietnamese prisoners. Conditions later improved somewhat compared to earlier French rule. Today, only a portion of the original prison remains and functions as a museum, showing reconstructed cells, shackles, and exhibits explaining prisoner lives and resistance. लिटरली इतना टॉर्चर करते थे ना, यहाँ पे लड़कों के लिए अलग रूम एंड लड़कियों के लिए अलग रूम, जो प्रिजनर्स होते हैं ना, एंड लड़कों को तो जो टॉर्चर करते ही करते हैं, बट लड़कियों को भी इतना हार्श और इतना मतलब रूथलेस ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पे, यू कांट इवन इमेजिन. अगर कोई मतलब जो स्पाई लड़की मिल गई यार, देन हर लाइफ इज हेल. लिटरली दे टॉर्चर लाइक एनीथिंग. आई कांट इवन इमेजिन. आप लोग देखो वीडियो पे क्या क्या होता है. आप लिटरली यार, ये वीडियो इतना क्लोज है ना मेरे हार्ट के अंदर. मतलब आई कांट, मतलब आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग वॉचिंग दिस एवरीथिंग. पता है मतलब इतना रूथलेस कोई कैसे हो सकता है यार, लिटरली. मतलब यू कांट इमेजिन क्या होता है. आप लोग देख सकते हो कहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है, कहाँ पे सारी चीज़ें होती है. और ये मोस्ट प्रोबेबली लड़कियों को अलग सेक्शन में रखा जाता है. एक ही वॉशरूम, दोनों लड़का और लड़की दोनों वॉशरूम एक है, सबका एक ही है. एंड लिटरली दे फाइट फॉर एवरीथिंग. दे फाइट टू गेट फ्रीडम. क्यों सिर्फ वियतनाम को फ्रीडम कंट्री बनाना है, फ्रीडम बनाना है हर चीज़ें. लिटरली इवन सल्यूट टू दोज हु हैंग टिल डेथ यार. आई मस्ट से जो भी किए हैं ना, जितने लोगों ने भी अपना मतलब क्या बोलूँ कि अपना सब कुछ दिए हैं ना यहाँ पे. आई मस्ट से यू कैन सी दिस वीडियोज गाइज, यू कैन देखो फोटोज में. लिटरली दे जस्ट कट देयर हेड सिंपली. आई डोंट हैव एनी वर्ड्स गाइज. यू सी टोटल वीडियो, यू सी कैसे टॉर्चर करते हैं, क्या होता है, हाउ दे बर्न अलाइव लाइक दैट. यू कैन सी दैट. और गाइस यहाँ पे ऑडियो भी है, जो आपको अगर मतलब समझ में अगर नहीं आता है तो आप ऐसे जैसे वो बच्चे ने लगाया ना हेडफोन्स, आप सुन भी सकते हो पूरी स्टोरी, पूरा मतलब एक्चुअली क्या होता है. लिटरली मेरे बोलने पे भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, इतना मतलब दर्द. और आप वो जो माहौल था ना, वो बहुत दर्द वाली माहौल था. लिटरली सबको जाना चाहिए इस म्यूज़ियम में एंड दे शुड फील दैट रियल, मतलब रियल में कैसे लगता है एक प्रिजन जाना. You must see this. Another jail room.
it at both the legs. Ôi đất quê bên Lộc Điền lại nhiều lắm. श्रद्धांजलि देने के बाद गाइस वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करना, जितने भी है ना फ्रीडम फाइटर्स वियतनाम के सारे बच्चे ही हैं। मतलब वी जस्ट फील प्राउड कि यार एक यंगस्टर इतना उसके अंदर जोश है दैट ही कैन ब्रिंग फ्रीडम टू द कंट्री। जस्ट इट्स अमेजिंग, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से। मतलब रियली हमारा खून इतना गर्म है कि वी कैन गिव फ्रीडम टू आवर कंट्रीज एंड वी पीपल डोंट रियलाइज दैट नो सूनर
कि वी हैव दैट पावर दैट वी कैन चेंज आवर कंट्री, वी कैन डू, मतलब पुट, बोलते हैं ना कि ब्रिंग द बेस्ट आउट इन यू. दैट्स द काइंड ऑफ फील और वाइब यू विल फील आफ्टर रीचिंग दिस प्लेस. आप भी बदल सकते हो अपने कंट्री को. मोस्ट प्रोबेबली यंगस्टर, दीज आर ऑल यंग. देयर यू वॉन्ट फाइंड एनी वन हु इज बिलो अबव 30 or 40 years. नो, दे आर ऑल यंग. आई लिटरली मीन्स इतना कैसे हो सकता है? सबके सब यंग है. स्पाई भी यंग, जो भी है सब यंग ही है. लिटरली सल्यूट टू द मतलब Vietnam people and the freedom fighters who have just made it and just bring just freedom to their country. Literally salute, man. Literally I have no words. After you hear this audio you will feel proud, you know, कि you can feel them. Literally the vibes doesn't go nowhere guys, it's still there. Guys अब हम निकल पड़े हैं. अभी हम चल रहे हैं लिटरेचर, जो कि हनोई का कल्चरल लाइब्रेरी जो बोलते हैं ना स्टार्ट हुआ है वो यहीं से है. सो दिस इज़ द हनोई हैज़ बीन द हार्ट ऑफ वियतनामीज लिटरेचर फॉर सेंचुरीज. यहाँ बहुत फेमस है लिटरेचर यहाँ के. एज द एंशियंट कैपिटल थैंग लॉन्ग इट बिकम अ सेंटर फॉर क्लासिकल पोइट्री and historical writings. Many early works were written in Chinese script and focus on patriotism, philosophy and moral values. During the French colonial period, Hanoi played a key role in the growth of modern Vietnamese literature, introducing the Latin-based script, novels, She's our guide. newspaper and realism. She's our In the guide. Say 20th hi. century, literature from Hanoi often reflected revolutionary struggle, war experiences, national identity, and everyday urban life. Today, Hanoi continues to inspire writers and poets, blending tradition with modern themes, and remain a major hub for Where Vietnamese at that library time festivals, exam publicly were conducted publishing and every intellectual year. life. So we are traveling towards the literature, cultural and library section. I have one doubt. Tell me कि अगर यहाँ पे बारिश हुई then what will happen? Comment section में ज़रूर बताना. Wow. So guys, here we are in literature temple. So यहाँ पे पहले लड़के पढ़ाई करते थे, वुमेन्स वर नॉट अलाउड, बट अभी नहीं, मतलब कुछ सालों के बाद वो चीज़ चेंज हुई एंड दे हैव चेंज. अब सब पढ़ सकते हैं इसमें.
No raining, no water, or in the river, or in the lake. Not have plenty for the children. What's this? It's the confiscating. That's how I understood it. I understood Exactly. Oh, you're smart. Your Chinese is a lot better. Literally the actual word. अच्छा, here it's stairs. We can go up, na? Oh, you can go home. Huh. She said, na, one was praying down, another was in third floor. Sorry. So this is where the royal family go to school. Is this for going down? Or? It's going down or up? Going up. Oh, okay. Thank you. That's good. Because some of them are quite heavy. It'll be really annoying. Huh, that's steel, no? Yeah. This is easy to carry. And easy to take out. Very smart of you. So these are the stairs to go down. One way you will go up, another way you will go down. No, but I don't think it's that. What's this? So guys, तो हो गया. Tour was good. It was whole day. छोटा था आज का, but was good. अब हम जा रहे ट्रेन स्ट्रीट. To this place, the train is at 5:45. Okay, so we'll do some shopping there. जैसे ही हो जाता है, then we'll go ट्रेन स्ट्रीट. का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया. तो मैं इस होटल में अभी छाते हैं अंदर आपको मिलेगा. हम लोग चलते हैं वहाँ और होटल में बैठे बैठे बोर होने से अच्छा हम घूम लेते हैं. इट वॉज जस्ट नियर बाय 2.4 किलोमीटर लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था. तो आ जाओ, चलो देखते हैं. पहले तो यहाँ गए थे हम देखने के लिए एंड इट वॉज नाइस. मैं जब पहुँची तब ट्रेन छूट गया था, तो मुझे तो मज़ा नहीं आया. मुझे पूरा रियल देखना था. इट्स रेनिंग. जस्ट रास्ते में अचानक से धूप और बारिश दोनों एक साथ. आप लोग देखिए कहाँ बारिश, इतना बारिश, पूरा रोड पूरा भर गया था. मैं पूरा नी तक पानी चल गया. So guys, this is the how should I say, train street from here to there. It's a train street. We need to sit somewhere so that we can enjoy.
ट्रेन। और ये जो ट्रैक्स आप देख रहे हो वहाँ से उस ट्रैक से ट्रेन पास होती है नियर, और हम लोग वहाँ पे जस्ट सिटिंग एंड हैविंग चिल रिलैक्स टाइम। सीरियस कल हमको चलना है हार्लम में। तो अभी बैंक गाइस अभी मैंने विड्रॉ किया पैसे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है यू नो गाइस। अभी मैंने विड्रॉ किया है पैसे, एंड आई मस्ट से कि आप मतलब जो रेट आपको मिल रहा है आज के डेट पे उसका 1658 मतलब 250 रुपीज आपको लगेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा लगेगा 250 फॉर मतलब वो टैक्स GST एंड ऑल जो भी इंक्लूडेड होता है वो सारी चीजें, ठीक है, सब उसमें इंक्लूड होके 250 एक्स्ट्रा लगेगा। बट हाँ ये है कि आपको मिल जाएगा, बट प्लीज डोंट फॉरगेट कि आप वो ले क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऑन करें एनेबल। मेरे जैसी गलती मत करिएगा। लाइक आई हैवंट इंटरनेशनल यूजर्स को मैंने ऑन नहीं किया था। आई विड्रॉ फ्रॉम HDFC बैंक, तो उसको करने के बाद जाके ही विड्रॉल होगा, उससे पहले विड्रॉ नहीं होगा। तो प्लीज ये याद रखना फॉरेन जाने से पहले आपको इंटरनेशनल यूजेस ऑन रखना है। ओके, मतलब एनेबल डिजेबल आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सो मैंने ले लिया है, होपफुली आई गॉट इट। एंड चलो थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं एंड लेट्स सी व्हाट। तो शॉपिंग करना था इसलिए निकालने का, मतलब मैंने कितना निकाला 500K निकाला, जिसका मुझे सारा चीज पढ़ने के बाद इट वाज लाइक 1800 समथिंग है, 1800 समथिंग 1865 रुपीज पड़ा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, टैक्स वगैरह सब इंक्लूडेड है। तो जस्ट नियर टू ट्रेन स्ट्रीट BP बैंक से आप करने की कोशिश करें, बट मैंने किया था वियतकोम बैंक से, सो इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा पड़ा। बट आप BP या TP बैंक ट्राई कर सकते हो। मैंने उसमें 2 बार किया, उसके बाद मैंने नहीं किया बिकॉज डर लगा कि क्योंकि एक तो हो नहीं रहा था। सो आई जस्ट ट्राइड, बट उसमें मुझे हो गया, वियतकोम से मेरा हो गया। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू ट्रैवल, सो याद रखना एनेबल करने की, इंटरनेशनल यूजेस एनेबल करने की, एंड लिमिट भी ऐड करने के लिए भी वो आपसे पूछेगा। सो मास्टर कार्ड, रुपए, ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेड है, तो बट बहुत एक्स्ट्रा है 500 के लिए। तो बट ट्राई करिएगा $150 मैंने USD लेके आने के लिए इंडिया से ही। मेरे जैसी गलती मत करिएगा बिकॉज मैं बहुत कम लाई थी, मुझे लगा हो जाएगा, बट यू नो there are some places where you have to spend more for a little thing. वही situation हुआ। So I'm just going to my hotel alone
मेरा होटल पास में ही है, जस्ट वॉकिंग स्ट्रीट के पास ही है. सो इट वॉज गुड. मैं थोड़ा ड्रेस चेंज करके फिर आई विल कम डाउन एंड विल डू शॉपिंग. ओके, बाय.